नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिनके बारे में आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की, एक ऐसे आदिवासी की, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की और एक ऐसा देशभक्त जो भारत माता को अंग्रेजों से आज़ाद कराने में प्रथम बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुए, जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई। आइए बात करते हैं भारतीय स्वाधीनता संग्राम के प्रथम शहीद तिलका मांझी जी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नामक गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। तिलका मांझी को जाबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था। कहते हैं बचपन से ही तिलका मांझी जंगली सभ्यता की छाया में धनुष बाण चलाते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। कसरत, कुश्ती करना, बड़े बड़े वृक्षों पर चढ़ना उतरना, बीहड़ जंगलों, नदियों, भयानक जानवरों के साथ छेड़खानी करना, घाटियों में घूमना इत्यादि उनका ये रोजमर्रा का काम हो गया था। तिलका मांझी को जंगली जीवन ने इतना निडर और वीर बना दिया था। कहते हैं कि बचपन से ही अपने परिवार तथा जाति पर अंग्रेजी सत्ता का अत्याचार देखा था। वह यह सब देखकर उनका खून खोल उठता था। अंग्रेजी सत्ता से टक्कर लेने के लिए उनके मस्तिष्क में विद्रोह की लहर पैदा होती थी। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासक अपना अधिकार किए हुए थे। कहते हैं जंगली आदिवासियों के बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों को अंग्रेज कई प्रकार से प्रताड़ित करते थे। वहां पर बसे हुए पर्वतीय सरदार भी अपनी भूमि, खेती की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ते थे। पहाड़ों के इर्द गिर्द बसे हुए जमींदार अंग्रेजी सरकार को धन देकर खुश रखते थे। आदिवासी और पर्वतीय सरदारों के बीच रह रहकर अंग्रेजी सत्ता से लड़ाई होती रहती थी और जमींदार वर्ग अंग्रेजी सत्ता का खुलकर साथ देता था। अंततः वह दिन आ ही गया जब तिलका मांझी ने बनेचारी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह शुरू कर दिया। कहते हैं वीर तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासी वीरों के कदम भागलपुर, सुल्तानगंज तथा दूर दूर तक जंगली क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे थे। राजमहल की भूमि पर पर्वतीय सरदार अंग्रेजी सैनिकों से टक्कर ले रहे थे। इसी समय अंग्रेजों ने क्लीवलैंड को मजिस्ट्रेट नियुक्त कर राजमहल भेज दिया। क्लीवलैंड अपनी सेना और पुलिस के साथ चारों ओर देखरेख में जुट गया। हिंदू मुस्लिम में फूट डालकर शासन करने वाली ब्रिटिश सत्ता को तिलका मांझी ने ललकारा और विद्रोह शुरू कर दिया। कहते हैं कि जंगल, तराई तथा गंगा, ब्रह्मी आदि नदियों की घाटियों में तिलका मांझी अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सरकार के सैनिक अफसरों के साथ लगातार संघर्ष करते करते मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना के पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर लड़ाई करते रहे। लेकिन कहते हैं कि क्लीवलैंड और सर आयकर कूट की सेना के साथ वीर तिलका के कई स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। वे अंग्रेज सैनिकों से मुकाबला करते करते भागलपुर की ओर बढ़ गए। समय पाकर तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए।
ठीक उसी समय घोड़े पर सवार होकर क्लीवलैंड उस ओर आ गया और उसी समय राजमहल के सुप्रिटेंडेंट क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने 13 जनवरी 1784 को अपने तीरों से मार गिराया और क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई। क्लीवलैंड की मृत्यु का समाचार पाकर अंग्रेजी सरकार डामाडोल हो उठी और इससे अंग्रेजों में भय का वातावरण छा गया। एक रात तिलका मांझी और उनके क्रांतिकारी साथी जब एक उत्सव मनाने में व्यस्त थे, तभी अचानक एक गद्दार सरदार जाहूदा ने इन वीरों पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि इस अचानक हुए आक्रमण से तिलका मांझी तो बच गए, किंतु अनेक देशभक्त वीर शहीद हो गए। कुछ को बंदी बना लिया गया और तिलका मांझी ने अपनी जान बचाकर सुल्तानगंज के पर्वतीय अंचल में शरण ली। भागलपुर से सुल्तानगंज व उसके आसपास के पर्वतीय इलाकों में अंग्रेजी सेना ने उन्हें पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया और वीर तिलका मांझी व उनकी सेना को अब पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर संघर्ष करना बहुत कठिन हो गया था। तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजी सेना पर प्रत्यक्ष रूप से धावा बोल दिया था। युद्ध के दौरान तिलका मांझी को अंग्रेजी सेना ने घेर लिया। अंग्रेजी सत्ता ने इस महान देशभक्त को बंदी बना लिया और सन 1785 को एक वट वृक्ष में रस्सी से बांधकर तिलका मांझी को फांसी दे दी गई। कहते हैं तिलका मांझी एक ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को गुलामी से मुक्त कराने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे पहले आवाज उठाई थी, जो 90 वर्ष बाद 1857 में स्वाधीनता संग्राम के रूप में पुनः जागृत हो गई। क्रांतिकारी तिलका मांझी की स्मृति में भागलपुर में एक कचहरी के पीछे उनकी एक मूर्ति स्थापित की गई है। तिलका मांझी भारत माता के अमर सपूत के रूप में सदा याद किए जाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय तिलका मांझी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।